हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 38 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 22 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट लेसन आर्टिकल ए एंड द। तो आइए आज इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं आर्टिकल। एन आर्टिकल इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन। देखो आर्टिकल क्या होता है, किसी भी नाउन से पहले एक वर्ड आता है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिकल। एक बार फिर समझो, आर्टिकल्स क्या है, किसी भी नाउन से पहले एक वर्ड आता है जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। जैसे कि द बॉय, अ बी, एन एप्पल। तो क्या होंगे, द, ए और एन का यूज किया जाता है। यहाँ पे समझते हैं, ए एंड एन हैव सेम मीनिंग। ए और एन का जो मीनिंग है वो सेम होता है। द डिफरेंस डिपेंड ऑन द साउंड। ए एंड एन द इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स है, इंडिफिनेंट आर्टिकल है, एंड इनकी साउंड पे डिपेंड करता है। देखो क्या कहा जा रहा है कि ए और एन का मीनिंग क्या होता है, एक से मानते हैं कि ए का मतलब हम ए से वन से यूज करते हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि ए और एन हम किस पे डिपेंड करता है, जो नाउन है उसके साउंड पे डिपेंड करता है, उसके साउंड पे डिपेंड करता है। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कांस्टेंट साउंड ए एंड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद वोवल देन वी यूज एन। देखो क्या कहा जा रहा है, जब भी जो नाउन का पहला वर्ड है वो वोवल से शुरू होता है। वोवल कौन से होते हैं बेटा, हम पढ़ चुके हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जब भी जो नाउन का वर्ड है, जो नाउन जब है, जैसे कि हम लेते हैं एप्पल, तो एप्पल किससे शुरू होगा, ए डबल पी एल ई, एग, है ना। तो जब भी जो नाउन का वर्ड है वो किससे शुरू होता है, ए से शुरू हो, ई से, आई से, ओ से और यू से। जब भी वोवल से शुरू होता है तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम एन का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, उनमें किसका यूज होता है, उसमें यूज होता है ए का। तो आज की वर्कशीट बहुत आसान है, बहुत ईजी है। जैसे कि अ बुक, अ कार, अ डॉग, ए फ्रॉग, अ लेमन और ए ट्रक। यहाँ पे सब क्या है, देखो कॉन्स्टेंट है, वोवल एक भी नहीं है, इसीलिए हमने ए का यूज किया। अब देखते हैं एन। एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्टर। तो देखो सब जगह यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, वोवल। नाउन में क्या है, फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है, वोवल है, इसीलिए हमने एन का यूज किया है। बी केयरफुली, द साउंड ऑफ द लेटर इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको साउंड भी देखनी है। कई बार क्या होता है, हालांकि वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, जो वोवल्स नहीं है, फिर भी वहां पे क्या लग जाता है, एन लग जाता है। ध्यान से सुनो, जैसे कि हाउस, हमने ए हाउस लिखा, ठीक है, बट हम एन आर, हम एच ओ यू आर को हम हॉर नहीं बोलते, हम बोलते आर। अ की साउंड आती है ना, अ जहां पे आता है ना, अ साउंड, वहां पे हम क्या करते हैं, एन लगाते हैं। तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, एन आर, ठीक है। जैसे एन अंकल, अ की साउंड आ रही है अंकल में, तो हमने क्या लगाया, एन अंकल। यूनिवर्सिटी, यू की साउंड आ रही है यहाँ पे, देखो यूनिवर्सिटी, तो यू की साउंड, जब यू की साउंड आती है तब हम एन नहीं लगाते, तब हम लगाते हैं ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखो क्या लिखा गया है, द यू इज द बिगनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी साउंड यू। यू की साउंड आ रही है, इसलिए हमने क्या लगाया है, हमने लगाया है ए। जब भी अ की साउंड आती है, जैसे हिंदी में भी स्वर होते हैं ना बेटा, तो अ की साउंड आती है तब हम एन लगाते हैं। द रूल अप्लाइड इन द वर्ड ए एंड एड इंक्लूड। अब देखो आगे कुछ और दिए गए हैं, इसे इस तरह से देखते हैं, देखो अब आपको समझ में आएगा। अ कोल्ड डे, एन इजी, ई देखो ई आया तो हमने लिखा एन इजी लेसन। ए वेरी क्रेजी पर्सन, एन इंटरेस्टिंग क्लास। ई देखो यहाँ पे तो वोवल आ रहे हैं, ई और आई वोवल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको था कि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर। अ की जहाँ पे साउंड आती है वहां पे हम, जैसे अंकल, आर, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं एन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ यूजेस और एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि यूज बिफोर वर्ड बिगनिंग विद अ कांस्टेंट साउंड, जैसे कि अ मैन, अ लैम्प, अ कैट। और वोवल में देखो एन एप्पल, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, देखो अ फ्रंट ऑफ कांस्टेंट, देखो चेयर, देखो सी लगा है चेयर। एस से स्कूल तो ए लग गया, एल से लोयन तो ए लग गया, बी से बेड, फिर उसके आगे ए लग गया, मैन से एम। हम पहला वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे कि पहला वर्ड क्या है, वुमेन, हमने लगा दिया ए, ठीक है। अब देखो एलिवेटर, ई लगाए तो हमने लगाया है एन, एग लगा है हमने लगाया है एन, एलिफेंट लगा है हमने लगाया है एन, ओवन हमने लगाया है एन, ईयर हमने लगाया है एन, एवोकाडो हमने लगाया है एन। बस यहाँ पे एक तो दो बातें ध्यान रखो। फर्स्ट तो ध्यान रखो वोवल, वोवल कौन से होते हैं, याद होने चाहिए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो होते हैं वोवल्स, ठीक है। इनके आगे हमेशा क्या लगेगा, एन। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, साउंड। अ की अगर साउंड आती है, जहाँ पे अ की साउंड आती है, हम जो नाउन लेते हैं उसमें अ की साउंड आती है, आर, अंकल, तो हम वहां पे क्या लगा देते हैं, हम वहां पे लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एन।
ठीक है, बाकी सब जगह ए लगा देते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हमारा और भी क्वेश्चन हमें आसानी से समझ में आएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन बेटा, एक सेकेंड। ठीक है, देखो क्वेश्चन फर्स्ट, देयर इज डैश ग्रीन इंग्लिश बुक इन आर ऑन द डेस्क। वहां पे एक ग्रीन इंग्लिश बुक रखी है, तो क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज रीडिंग डैश ओल्ड कॉमिक। ओ क्या है, वोवल है, तो यहाँ पे क्या आएगा एन। ये देखो, ये आपको ध्यान रखना है, देखो ओ वोवल है ना, ए ई आई ओ यू, यहाँ लिख देती हूँ ए ई आई ओ यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दे हैव गोट डैश आइडिया। आई क्या हो गया, वोवल हो गया ना, आई क्या हो गया, वोवल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ही इज ड्रिंकिंग कप ऑफ कॉफी। तो क्या आ जाएगा, देखो कप क्या है, सी आया तो कोई वोवल नहीं है, तो हम लिख देंगे एक कप ऑफ कॉफी। द गर्ल इज पायलट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी है तो क्या आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा ए। ठीक है, द गर्ल इज अ पायलट। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली हैज डैश एयरपोर्ट। ए आया तो क्या आ जाएगा एन, यहाँ पे क्या आ जाएगा एन। नेक्स्ट देखते हैं 7, दिस इज डैश एक्सपेंसिव बाइक। ई है, क्या आ जाएगा बेटा, वोवल है तो क्या आ जाएगा एन। बस इतना ध्यान रखना है, ये वोवल को याद कर लो। इसके अलावा देखो, लुक देयर इज अ डैश बर्ड फ्लाइंग। बर्ड है, बी आया तो क्या आ जाएगा, सीधा सा हम ए लगा देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, माई फादर इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। डैश ऑनेस्ट पर्सन, देखो एच आया है लेकिन ओ अ की साउंड आ रही है ना, तो अ की साउंड आती है तो हम क्या लगाते हैं एन। तो यहाँ पे ये वाला आपको ध्यान रखना है, एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं बोलते हैं हम, ऑनेस्ट बोलते हैं ना, तो एच क्या है, साइलेंट है यहाँ पे, तो ऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा एन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 पे, माई फ्रेंड लाइक टू बी डैश ऑस्ट्रोनॉट। ऑस्ट्रोनॉट ओ है तो क्या आ जाएगा एन। तो ध्यान से आप इसको करिएगा, बहुत अच्छी वर्कशीट है बेटा आज की ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे समझ में आ गया, देखो दो यहाँ पे ये वाली चीज समझने वाली है। यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट, अ की साउंड आ रही है, इसीलिए हमने एन लगाया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड क्रॉस द रोंग आंसर। हमें टिक लगाना है करेक्ट ऑप्शन पे और हमें क्या लगाना है, रोंग लगाना है। देखो, माई मदर इज ए ऑनेस्ट वुमेन। मेरी मदर जो है ऑनेस्ट वुमन है, लेकिन ए ऑनेस्ट आया ना यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एन आना चाहिए था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रोंग आना। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एन आना चाहिए था। ठीक है, इसलिए रोंग हो जाएगा। माई मदर इज एन ऑनेस्ट वुमेन, बिल्कुल ये सही है क्योंकि यहाँ पे एन आया है। नेक्स्ट, कैन यू प्लीज ब्रिंग मी एन ग्लास ऑफ वाटर। देखो ग्लास, यहाँ पे क्या आएगा, एन नहीं आना था, यहाँ पे ए आना था। क्या तुम मुझे ग्लास का वाटर लाते हुए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रोंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, शी इज अ डेंटिस्ट। वो क्या है, एक डेंटिस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे एकदम सही आया है। प्लीज हैंड मी अ बुक, बिल्कुल सही है, मेरे हाथ में बुक दो, मतलब ये भी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट ऑफ पूजा पार्टी। जो सोनिया है वो पूजा की पार्टी में स्मॉल गिफ्ट लेकर आई है, तो देखो ए आया है एस से पहले, तो बिल्कुल सही है ना। देखो यहाँ पे वोवल तो है ही नहीं ना, इसलिए ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। एन इंटरेस्टिंग, देखो एन आया है और वोवल दिया गया है आई, इंटरेस्टिंग में आई वोवल है ना, तो बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आई नीड ए अम्ब्रेला एज इट इज रेनिंग। मुझे अम्ब्रेला चाहिए क्योंकि क्या है, रेनिंग हो रही है, लेकिन अम्ब्रेला अ की साउंड आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या आना था, एन आना था। यहाँ पे क्या आना था, एन आना था, एन अम्ब्रेला एज इट इज रेनिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।